बोर्ड 10वीं पास 10,000 रुपये छात्रवृत्ति 2024 के लिए जो भी छात्र ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उन सभी छात्र और छात्राओं को 10,000 रुपये लेने के लिए वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। यानी आप सभी को वेरिफिकेशन करवाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। जो छात्र यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। पूरी जानकारी देखें किस तरह से आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना है और वेरिफिकेशन के कितने दिनों के बाद जो है वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी छात्र ऑनलाइन कर चुके हैं या छात्राएं ऑनलाइन कर चुके हैं उन्हें जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहाँ पे करिएगा। सबसे पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी कि वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, पैसा आपके बैंक में क्या आएगा और क्या प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि अगर आप नहीं करवाते हैं वेरिफिकेशन, आपको ऑनलाइन नहीं करना है वेरिफिकेशन का, तो आपका पैसा जो है वो आपके बैंक में आएगा ही नहीं। यहाँ पे साफ साफ कहा दिया गया है कि जो भी छात्र इस बार 2024 में बिहार बोर्ड से 10वीं पास किए हैं और 10,000 रुपये प्रोत्साहित राशि के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। अगर छात्र या छात्रा अपने 10,000 का ऑनलाइन वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं करते हैं तो उनका पैसा जो है उनके बैंक में नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आपको 10,000 रुपये के लिए वेरिफिकेशन जो है करना है और कितने दिनों के बाद जो है वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो है वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए सीधे आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं। आपको गूगल में आके biharnotices.in इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च करना है, स्पेलिंग देख लीजिएगा और वहाँ पे biharnotices.in इस तरीके का पेज खुलेगा। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको 3 लाइन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो 3 लाइन पे आपको फटाक से क्लिक करना है और सीधे स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे जाना है। देखिएगा ये स्कॉलरशिप का सेक्शन है। यहाँ से आपको 10th स्कॉलरशिप 2024 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही 10th स्कॉलरशिप 2024 सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का पेज जो है वो यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, अब यहीं से देखिएगा पैसा का वेरिफिकेशन के लिए लिंक जो है वो यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है और इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो अपना करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे की ओर जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो छात्र ऑनलाइन कर चुके हैं उन्हीं को वेरीफाई करना है। जो ऑनलाइन नहीं किए हैं उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन का डेट बढ़ चुका है, आपको पता होना चाहिए 31 मई तक डेट जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के बाद आपको बैठ नहीं जाना है। अगर आप बैठ जाएंगे तो आपका पैसा आपके बैंक में नहीं आए। देखिएगा नीचे की ओर जाइएगा, यहाँ से समझिएगा पूरी जानकारी। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट मैं नीचे की ओर जाऊँगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको सारे लिंक जो है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, है ना। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, तो जो नहीं किए हैं वो ऑनलाइन कर लेंगे। और ऑनलाइन करने के बाद का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको वेरिफिकेशन का ऑनलाइन का लिंक जो है वो यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा वेरिफिकेशन के लिए क्लिक हियर। उसके बाद 10,000 का आपका पैसा जो है कहाँ पहुँचा है सब कुछ कर चुके हैं। उसके बाद आगे की अपडेट के लिए आपको इस लिंक पे आना होगा। ठीक है, जिसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है उसको इस लिंक से यूजर आईडी पासवर्ड लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा क्योंकि पैसा के लिए वेरिफिकेशन आपको अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। देखिएगा तो ये पेज आपका खुलकर यहाँ पे सामने आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि जो डेट है उसे बढ़ाकर आपका 31 मई तक कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का भी और वेरिफिकेशन का भी। ठीक है, जो आपका 15 तारीख को समाप्त हो रहा था उसे बढ़ा दिया गया। उसके बाद बोला गया कि ऑनलाइन पंजीकरण करते समय वही विवरण दर्ज करें जो आपके बोर्ड के एडमिट कार्ड पे है। बहुत सारे छात्र क्या गलती किए हैं जिनके कारण उनका वेरिफिकेशन कैंसिल हो रहा है कि बोर्ड के एडमिट कार्ड पे नाम कुछ और है, नाम की स्पेलिंग कुछ और है ना। जो आपका 10th का एग्जाम दिए हैं उसके एडमिट कार्ड पे नाम की स्पेलिंग कुछ और है, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है और जो बैंक अकाउंट दिए हैं उसमें नाम की स्पेलिंग कुछ और है, जिस वजह से उनका वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और उनका पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से सीडेड नहीं है डीबीटी के लिए वो बैंक से तुरंत संपर्क करें। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो दे रखा है और कैसे आधार सीडिंग करवाना है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको
वीडियो दे रखा है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक यहाँ पे दे रखा है। क्योंकि बिना आधार सीडिंग के खाता से आपका आधार जो है अगर सीडिंग नहीं रहेगा तो पैसा जो है नहीं आएगा। बहुत लोग समझ लेते हैं कि आधार से लिंक ही आधार सीडिंग होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। ऐसा मत समझ लेना कि मेरा बैंक आधार से लिंक है इसका मतलब आधार सीडेड हो गया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार सीडेड के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, भले ही उनका रेडी फॉर पेमेंट स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है लेकिन फिर भी नहीं किया जाएगा। बैंक खाता को आधार से सीड करने के बाद कम से कम 15 दिन तक आपको इंतजार करना है। आपका अकाउंट स्टेटस आपका जल्द जो है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नीचे की ओर जाइएगा तो आपको लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा, है ना। सबसे पहले देखिएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, किनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग चला गया है, सही से पेमेंट, सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने के कारण, या बैंक में जो नाम की स्पेलिंग है या आपका एडमिट कार्ड की जो नाम की स्पेलिंग है, फादर्स नेम या आपका नेम अगर मैच नहीं होता है तो आपका पेंडिंग हो जाता है। और बहुत सारे छात्र का वैसा कहीं पेंडिंग है जो फुलफिल नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट समरी आपको देखना होगा, चेक योर नेम इन द लिस्ट देखना होगा कि लिस्ट में आपका नाम था या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही हो, आप गलत तरीके से किस तरह से आप फाइनल सबमिट कर दिए, तो ये सब आपको यहाँ पे चेक करना होगा। चेक करने के बाद जो है वो आपको सब कुछ कर लेने के बाद, है ना, इतना कर लेने के बाद आपका वेरिफिकेशन जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन कितने दिनों में हो जाएगा, तो अगर सब कुछ क्लियर कर देते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपको फिर से यहाँ पे आके अपना लिंक जो है वो यहाँ पे चेक करना होगा, 10,000 रुपये का स्टेटस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरे स्टेप जो है वो यहाँ पे क्लियर करना है और उसके बाद अपना स्टेटस जो है वो भी यहाँ पे चेक कर लेना है। तो सारा लिंक यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये जो है वो आपका यहाँ पे खुलकर सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आके यहाँ पे देख लेंगे पूरी जानकारी को, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसा कि आपको बताया गया है, आपको 10,000 रुपये का चेक का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस पे आके अपना जो सारा कुछ कर लिए हैं वो आप यहाँ से अपना स्टेटस देख लीजिएगा कि आपका पैसा कहां तक पहुंचा है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए और जो लिंक अब मैंने अभी बताया वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो फटाफट लिंक पे आप क्लिक करके यहां पे पहुंचकर सारी जानकारी कर लें। जो स्टेप मैंने बताए हैं वो स्टेप पूरा कर लीजिए, तभी आपका बैंक में पैसा जो है वो यहाँ पे आएगा, नहीं तो पैसा आपका पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे की कोई भी अपडेट आपको मिलती रहे और लगातार biharnotices.in गूगल पे जाके सर्च करते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं आपने ऑनलाइन अप्लाई कब किया था। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।